वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज हम 6 और 7 अप्रैल 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा नाटो से संबंधित है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए न्यूज़ में है ये? अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो से कहा है कि उनके देश को इस गठबंधन में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। तो ऐसी आवश्यकता क्यों आ पड़ी यूक्रेन के सामने, इसको देखेंगे। तो 2014 में मॉस्को ने क्रीमिया प्रायद्वीप, जो यूक्रेन का पार्ट था, उस पर कब्जा कर लिया था। और जो पूर्वी यूक्रेन है उसके डोनबास क्षेत्र में रूसी भाषी आबादी अधिक है, जबकि क्षेत्र ये यूक्रेन का है। तो यहाँ पर जो रूसी अलगाववादी हैं और यूक्रेन की जो आबादी है, जनता है, उसके बीच तब से संघर्ष लगातार चल रहा है। और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन को लगता है कि नेटो में शामिल होना ही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इसमें शामिल होना चाह रहा है। और उसने संगठन से कहा है कि उसको इसमें शामिल करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। थोड़ा सा नाटो के बारे में देख लेते हैं। क्या है ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें इसे वॉशिंगटन संधि के द्वारा 1949 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो नाटो में शामिल होने वाला जो अंतिम देश है उसकी बात करें तो उत्तरी मैसिडोनिया है। 2020 में ये शामिल हुआ था। इस तरीके से अभी इसके कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 30 है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अंतरिक्षी कचरे से संबंधित है। अभी आईआईटी दिल्ली को अंतरिक्षी मलबे से टकराव का जो पूर्वानुमान है उसे लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अनुसंधान राशि प्रदान की गई है। इस परियोजना को ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस नाम दिया गया है। थोड़ी सी बात करते हैं अंतरिक्षी कचरा। अंतरिक्षी कचरा क्या है? जो उपग्रहों के लिए खतरा है। 2020 में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जो उपग्रहों के लिए खतरा होते हैं, वो अंतरिक्षी कचरा है। 2020 में इसरो ने अंतरिक्षी परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए बंगलुरु में नेत्रा नामक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस नियंत्रण केंद्र स्थापित किया था। तो इसलिए ये न्यूज़ में था अंतरिक्षी कचरा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी लैब ऑन व्हील से संबंधित है। अभी क्या है ये और क्यों न्यूज़ में है, देखते हैं इसके बारे में और किसने इसको विकसित किया है। तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन रीचेज योजना है उसका ये एक हिस्सा है। और यह एक ऐसी बस है जिसमें टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा ये सभी लगे हुए हैं। और यह बस गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। और किन छात्रों को मार्गदर्शन करेगी? जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है, सरकारी स्कूल वाले हैं या अल्प सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसे बालकों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में उनको मदद करने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी वोल्फ रेट स्टार से संबंधित है। क्या है ये? अभी भारतीय खगोलविदों ने इन तारों में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाया है। ये तारे सूर्य की तुलना में 100 गुना अधिक चमकदार हैं। तो इनमें अभी सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है और भारतीय खगोलविदों ने इसका पता लगाया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी शीतलक्ष्य नदी से संबंधित है। यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा नाम इसका लखिया नदी भी है। यह दक्षिण पश्चिम में बहती हुई
मध्य बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये न्यूज़ में किस लिए है? क्योंकि एक मालवाहक जहाज़ एक नौका से टकरा गया और उसमें 26 से अधिक लोग जो नौका में सवार थे वो नदी में डूबकर मर गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। शीतलक्षय नदी बांग्लादेश की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से संबंधित है। NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया और 2021 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का तीसरा चरण शुरू किया गया है और इस चरण में सुपर कंप्यूटर की जो गति होगी वो 45 पेटाफ्लॉप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने सुपर कंप्यूटर्स की, कौन पहले थे और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। तो पहला हमारा परम शिवे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे IIT BHU में स्थापित किया गया। इसके बाद परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम सांगनिक स्थापित किए गए थे। 2020 में परम सिद्धि विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर्स में 62वें स्थान पर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी INS सर्वेक्षक से संबंधित है। क्या है ये? यह एक हाइड्रोग्राफिक जलमाप चित्रण संबंधी सर्वेक्षण पोत है। यह पोत मॉरिशस की नौसेना के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए मॉरिशस में इस समय तैनात है और जो पोर्ट लुइस समुद्री क्षेत्र है उसमें सर्वेक्षण के साथ साथ ये वहाँ के कर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सौर ऊर्जा और श्वेत वस्तुओं के लिए PLI योजना से संबंधित है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो श्वेत वस्तुएं हैं इसमें एयर कंडीशनर और LED लाइट के निर्माण से जुड़ी कंपनियों को अगले 5 वर्षों के दौरान वृद्धिमान बिक्री पर 4 से 6% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसा कि ये उत्पादन प्रोत्साहन से संबंधित योजना है तो इसीलिए इनमें प्रोत्साहन दिया जाएगा 4 से 6% का। श्वेत वस्तुएं क्या होती हैं? बड़े घरेलू उपकरण हो गए या बड़े विद्युत उपकरण हो गए जिनका उपयोग खाना बनाने, कपड़ा धोने, भोजन संरक्षण जैसे हाउसकीपिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा से संबंधित PLI योजना है इसमें जो सोलर फोटोवोल्टिक विनिर्माण योजनाएं हैं इनमें 17,200 करोड़ रुपए निवेश होगा। इससे जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है ये आगे ग्रोथ कर सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है उससे सटी हुई है। अभी वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने इस मस्जिद के सर्वेक्षण करने का कार्य ASI को दिया है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ऐसा क्यों हुआ? एक याचिकाकर्ता ने इसे हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा है और उसने दावा किया कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का कुछ हिस्सा गिरा दिया था। तो इसलिए ये न्यूज़ में है ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी की। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी भारत सेशल्स संबंध से संबंधित है। अभी कोविड-19 मेड इन इंडिया वैक्सीन हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी देश सेशल्स था। भारत ने इसको अभी फास्ट
पेट्रोलिंग जहाज दिया हुआ है। इसके अलावा भारत की मदद से बना 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी सेशल्स को हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा 10 सामुदायिक जो विकास परियोजनाएं हैं वो भी सेशल्स को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कोवैक न्यूज़ ऐप से संबंधित है। क्या है ये? भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी, इसने कोविड-19 टीकाकरण अभियान से संबंधित मिथकों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कोवैक न्यूज़ ऐप न्यूज़ में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।